हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे राधिका की मम्मी आई है पंडित से आमना सामना करने, वो भी राधिका के सामने। पर राधिका को यहाँ पे जितना भी राधिका बोल दे, राधिका की मम्मी तो ट्रस्ट से मस नहीं होती। इनका कहना है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तुम बोलने वाली मुझे कोई नहीं, क्योंकि अब तुम वो हक खो चुकी हो। और गुनगुन जो अपनी सहेली की ढाल बनी खड़ी है और अपनी खुद की सहेली की मम्मी को कन्फ्रंट कर रही है कि आपने तो पंडित को बुलाया और ये सब काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे भी भाई राधे की मम्मी झूठ पे झूठ बोल दी कि तुम्हारी सासू माँ ने बुलाया था पंडित को, मैंने नहीं। मैं तो उस घर में गई थी बस अपना दुखड़ा रोने के लिए, और कहीं भी मैं जाऊं इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल इस पंडित का, ये पंडित तो भाई पंडित ही है, सारा तंत्र मंत्र विद्या छोड़ देता है और पैसे के लिए फिर से करने लगता है। यहाँ पे तो राधिका को तुम एक ही चीज बोलूंगी, भाई तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं बोलने वाली तुमको, तुम्हारी मम्मी तुमको कुछ खिलाने वाली भी नहीं है। वो अपने जहाँ पे उसको कौन से पेड़ में ताबीज को लटकाना है वहां हिलता रहेगा, तुम भी हिलती रहोगी, वो सभी चलेगा। तुमको तो मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ राधिका, अब ये सब चीज छोड़ो, अपने पति के संग धीरे धीरे घर सेटल करना चालू करो। और रहा सवाल गुनगुन, गुनगुन तुम अपनी सहेली का साथ दे रही हो, बहुत अच्छी बात है। राधिका की मम्मी तो पहले अभी तुम्हारी बहुत गुड बुक्स में आ गई थी, तुम भी उनके बहुत गुड बुक्स में आ गई थी। अब क्या हुआ, अब फिर से दोनों एंटी हो गई। तो यहाँ पे तो फैमिली गुनगुन और राधिका की मम्मी में तो बहुत संभलने लगा था। जब से वो चिरकुट से राधिका की शादी टूटी, तब से तो गुनगुन और राधिका की मम्मी तो लगता है बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड्स बन गई, एक दूसरे की हमदर्द बन गई। और अब उस हमदर्द को क्या हुआ, हमराही भी नहीं रहे दोनों। अब तो दोनों एक दूसरे को फिर से वही मार काट चालू कर दी है। यहाँ गुनगुन अपनी सहेली का साथ देते हुए उसी की मम्मी को बातें सुना रही है, और वहां राधिका की मम्मी जो गुनगुन को ये चीज कह रही है कि तुम मत बोलो, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे तो भाई एक ही चीज अब बोलना पड़ेगा कि राधिका की मम्मी बस भी करो, अपनी बेटी को कम से कम बख्श दो। आपसे ना ये उम्मीद मुझे तो नहीं थी। आप अपना ऐसा सा रूप हमको अब दिखा रहे हो ना, जिस रूप को देख के ना हमको तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई पहले आपका जो रूप था ना वो शायद नकली था, अभी ये रूप असली, क्योंकि आप भी जादू टोना के ही कैटेगरी में आते हो। ध्रुव की मम्मी को तो मैं समझ सकती थी कि जब से आई तब से लगता है जितने भी ब्रह्मानंद हो ब्रह्मानंद हो, हर पंडित उसका बॉयफ्रेंड ही बन जाता है। और यहाँ राधे की मम्मी ये तो भाई अपने ही चाल चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इनका दिमाग तो लगता है जैसे ब्योमकेश बख्शी और शर्लक होम्स से भी ज्यादा आगे बढ़ता है। इसीलिए ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा 30 मार खां समझने लगी है, और इस 30 मार खां समझने के चक्कर में अपनी ही बेटी से हाथ धोने जा रही है। अब देखते हैं बेटी से कहां तक हाथ धो सकती है, क्योंकि यहाँ तो भाई जमाई भी एक जादू टोना के चक्कर में पड़ा है, और सासू माँ भी एक जमाई तो मतलब जादू टोना के चक्कर में पड़ी हुई है। अब किसका जादू ज्यादा काम करता है, ये मिलके हम सब देखते हैं, एंटरटेन होते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।